हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो आज आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। खूब बढ़िया से नया साल में बाबू प्रिपेयर्ड हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्जाम है 1 महीने बाद। ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। खूब जोरदार पढ़ाई कीजिए, कम से कम 1 महीना, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग संस्कृत का 12वां लेसन, संस्कृत का 12वां लेसन जो कणस्य दान वीरता है, ये चैप्टर आज हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से प्रत्येक चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो कर्ण जी के दान वीरता के बारे में आज हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे पाठ में क्या कुछ दिया है। पूरा पाठ का अनुवाद, पाठ परिचय, क्वेश्चन आंसर और ढेर सारे ऑब्जेक्टिव। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पाठ परिचय, ठीक है। यह पाठ यानी जो पाठ है कणस्य दान वीरता, यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार, याद रखिएगा, संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपक, जो कि एक एकांकी नाटक का एक अंश है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कणस्य दान वीरता जो पाठ है, याद रखिएगा, वो भास जी के द्वारा लिखा गया है। जो कहाँ से लिया गया है? कर्णभार नामक रूपक एकांकी जो का एक अंश है, यहाँ से लिया गया है, ठीक है। और ये महाभारत से लिया गया है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। इस रूपक की कथा महाभारत से ली गई है, ठीक है। भास के कुल 13 नाटक उपलब्ध हैं, याद रखिएगा। भास जी के कुल कितने नाटक उपलब्ध हैं? 13 नाटक उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ एक नाटक भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिनमें कर्णभार अत्यंत सरल, भावपूर्ण और मंचन के लिए उपयुक्त नाटक है। मंचन का मतलब होता है कि स्टेज पर जाकर के उस चीज को खेलना, प्रदर्शित करना, ड्रामा करना, नाटक करना, ठीक है। चलिए, आगे लिखा गया है इसमें, यानी कि इस पाठ में महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दान वीरता का चित्रण किया गया है। महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कौन है? कर्ण। यानी कर्ण किनके पुत्र हैं? कुंती के पुत्र हैं। कौरवों की ओर से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर से जुड़े हुए कवच और कुंडल, कर्ण के शरीर पे जो कवच और कुंडल था ना, बड़ा पावरफुल था, याद रखिएगा, ठीक है। इतना पावर था कि जब तक उनके शरीर पर कवच और कुंडल थे, तब तक उनको कोई भी नहीं हरा सकता था। आगे देखिएगा, आगे सब कुछ मिलेगा। उसकी रक्षा करते हैं। जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल रहते हैं, तब तक कोई भी उसे मार नहीं सकता। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण से उसके शरीर का कवच और कुंडल ले लेते हैं। अब कैसे छल करते हैं? क्या ऐसा करते हैं कि अंततः जो कर्ण है वो अपना कवच और कुंडल उतार कर दे देते हैं? पाठ पढ़ा जाएगा तो पता चलेगा। कर्ण प्रसन्नता पूर्वक अपने शरीर से जुड़े हुए कवच और कुंडल उन्हें दान में भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये था पाठ परिचय। अब चलिए, अब है बाबू पाठ अनुवाद। ध्यान से देखते चलिए, एक एक लाइन। पूरा पाठ एक तरह से नाटक है, मंच पर प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। वैसे भी समझ सकते हैं और पाठ पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ब्राह्मण के रूप में शक्र, यानी जो इंद्र है, शक्र, पाठ में शक्र लिखा गया है। शक्र का मतलब इंद्र, ओके, याद रखिएगा। तो ब्राह्मण का रूप में शक्र प्रवेश करते हैं, यानी कि मंच पे प्रवेश करते हैं जब नाटक हो रहा है, तो ठीक है। चलिए, तो शक्र कहते हैं कर्ण के समीप जाकर, यानी कहते हैं, अरे बादलों, सूर्य से जाकर कहो कि वह चले जाएं। हे कर्ण, मैं आपसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। यानी इंद्र भगवान जाते हैं कर्ण के पास और जाकर कहते हैं कि हे कर्ण, मैं एक बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। ध्यान से सुनिएगा, आगे देखिए। तो कर्ण तो है ही दानवीर, दानवीर कर्ण उनका नाम ही है, याद रखिएगा। तो कर्ण कहते हैं, भगवान, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं कर्ण आपको नमन करता हूं, यानी प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ध्यान दीजिएगा। तो शक्र कहते हैं स्वतः, स्वतः यानी कि मन में ऐसा चल रहा है, बैकग्राउंड आवाज, फ्लैशबैक, सुनिएगा ध्यान से, आप देखे होंगे। इस समय मुझे क्या कहना चाहिए? यदि दीर्घायु हो, दीर्घायु यानी कि उम्र लंबी हो, ऐसा कहूं तो यह दीर्घायु होगा। और चूंकि चाहते नहीं थे कि ये व्यक्ति कर्ण दीर्घायु हो, क्योंकि इन्हें मरना है युद्ध में। आगे देखिए, इसीलिए ना कवच और कुंडल उनसे छल पूर्वक लिया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। और यदि ऐसा न कहूं तो यह मुझे मूर्ख समझेगा। अतः दोनों को छोड़कर क्यों ना यही कहूं, आप प्रसन्न हो। ध्यान से सुनिएगा। तो अब जोर से कहते हैं, हे कर्ण, सूर्य, चंद्र, हिमालय और समुद्र के समान आपका यश हो। यानी आशीर्वाद देते हैं जब कर्ण उन्हें प्रणाम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा अपने मन में सोचते हैं, मन में बात चलती है।
अब कर्ण कहते हैं भगवान क्या दीर्घायु हो ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान आपने दीर्घायु हो नहीं बोला, यानी आपको मुझे वरदान देना चाहिए कि आपकी उम्र लंबी हो। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन फिर कर्ण स्वयं बोलते हैं कि परंतु यही अच्छा है। चलिए ठीक है, क्योंकि मनुष्य प्रयत्न से ही धर्म अर्जित करता है। याद रखिएगा, मनुष्य जो प्रयत्न यानी कि जितना ज्यादा मेहनत करता है, अभ्यास करता है, उसी से धर्म, धन, हर एक चीज अर्जित करता है। याद रखिएगा, राजा की लक्ष्मी तो सर्प की जिह्वा के समान चलती है। जो राजा की लक्ष्मी होती है वो सर्प की जिह्वा के समान चलती है, चंचल होती है। अतः हम केवल प्रजा पालन के विचार से ही इन गुणों को धारण करते हैं। भगवान आप क्या चाहते हैं मैं क्या दूं। यानी उनको ये भी वरदान बढ़िया लगा कि चलिए ठीक है, आपने जो वरदान दिया ठीक है, अब बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दूं। आगे देखिए, क्योंकि चूंकि शक्र यानी जो इंद्र देव हैं वो शुरू में बोले हैं कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, कर्ण कहते हैं मैं बहुत बड़ी भिक्षा देता हूं। ठीक है, आपको बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, मैं बहुत बड़ी भिक्षा देता हूं। अलंकारों सहित 1000 गाय देता हूं। अलंकार का मतलब आभूषण होता है, गहना गुड़िया होता है, उसके सहित चलिए 1000 आपको गाय देता हूं। याद रखिएगा, पहला बार में क्या दिए हैं तो गाय दिए हैं, और अलंकार यानी कि आभूषण दिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, शक्र कहते हैं 1000 गाय, मैं तो कुछ दिनों तक ही दूध पीऊंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं, नेछामी नेछामी, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं। आगे देखिएगा, तो कर्ण कहते हैं ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं यह भी तो बताइए। मैं 1000 चलिए घोड़े देता हूं, मैं आपको 1000 घोड़े देता हूं। आगे फिर शक्र कहते हैं घोड़े कुछ समय तक ही उन पर चढ़ूंगा, कर्ण मुझे घोड़े नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहते हैं भगवान तो अनेक हाथियों का समूह देता हूं, चलिए तो हाथियों का समूह ले लीजिए। शक्र कहते हैं हे राजन यानी राजन यानी राजा, उन पर भी क्षण भर के लिए ही चढ़ूंगा, उन पर भी मैं क्षण भर के लिए ही चढ़ूंगा। आगे देखिएगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता, निछामी निछामी, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता। तो कर्ण कहते हैं तो क्या चाहते हैं, मैं पर्याप्त स्वर्ण देता हूं, मैं ढेर सारा आपको सोना देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। शक्र फिर आगे बढ़ते हुए यानी कि अब जाते हुए, यानी अब जा रहे हैं कि अब छोड़ो तरह से बस के नहीं हमारा दे, सुनिएगा ध्यान से। अब जा रहे हैं तो कहते हैं नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं यानी सोना भी नहीं चाहता हूं। तो कर्ण कहते हैं तो पूरी पृथ्वी जीत कर देता हूं, पृथ्वी का मैं क्या करूंगा। शक्र यानी इंद्र कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं तो यज्ञ का फल देता हूं, यानी आज तक मैंने जितने भी यज्ञ किए हैं उससे मुझे जो भी फल प्राप्त हुए मैं आपको वो देता हूं। शक्र कहते हैं यज्ञ फल का क्या प्रयोजन, मैं उसका क्या करूंगा। तो कर्ण कहते हैं तो एक काम करते हैं, मैं अपना सिर देता हूं, अपना मैं गर्दन काट के देता हूं, ये ले लीजिए, यानी अपना जान देता हूं आपको। शक्र कहते हैं ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, मत कहो, मत कहो। आगे देखिएगा, तो कर्ण कहते हैं कि डरिए मत, डरिए मत, यदि आपकी इच्छा है। कर्णों तो मान लीजिए बहुत समझदार थे, समझ गए, यदि आपकी इच्छा है तो मेरे शरीर की रक्षा करने वाले वे कवच कुंडल जिन्हें देवता और राक्षस भी 1000 प्रहारों से नहीं काट सकते, उन्हें अंगों सहित ग्रहण कीजिए। यानी मैं अपना कर्ण और कवच जो भी कुंडल मैंने पहन रखा है आप वो ले लीजिए। आगे देखिएगा, शक्र हर्षपूर्वक हाँ दे दो दे दो, ध्यान से सुनिएगा, दे दो दे दो। कर्ण स्वतः यानी अब मन में कहते हैं अच्छा तो आप इसीलिए आए थे, यानी बेश धरे हुए हैं। अब कर्ण को समझ में आ जाता है, स्वतः यानी मन में कहते हैं कर्ण यही इनकी इच्छा थी। क्या यह कृष्ण की कोई कपटपूर्ण युक्ति है, क्या यह कृष्ण की कोई कपटपूर्ण युक्ति है। हाँ जो भी हो, ऐसा सोचना भी निंदनीय है, मुझे कोई संशय नहीं है। उच्च स्वर में कहा कर्ण ने, एक काम कीजिए ग्रहण कीजिए, ले लीजिए ले लीजिए, यानी कवच और कुंडल सब चीज उतार करके देने लगे। ध्यान से सुनिएगा। शल्य, अभी शल्य कौन है तो ध्यान से सुनिएगा सर। तो जो युद्ध में उनके सारथी थे ना, सारथी यानी जो रथ को चलाने वाले थे, कर्ण के सारथी थे शल्य। उन्होंने मना किया मत दीजिए मत दीजिए, अंगराज नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मत दीजिए मत दीजिए। कर्ण कहते हैं शल्यराज मुझे मत रोकिए, सुनिए समय आने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, जड़ से जुड़े हुए वृक्ष भी गिर जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं,
परंतु दिया गया दान और दी गई आहुति ही सदा जीवित रहती है। अतः इसे ग्रहण कीजिए। और वो क्या करते हैं, ऐसा कहकर कर्ण अपना कवच और कुंडल निकाल कर दे देता है, यानी उन्हें दे देते हैं। बताइए, वाकई में जो दान धर्म होता है यही लोग याद रखते हैं। अगर शल्यराज के कहने पर अगर नहीं दिए होते तो क्या आज हम इनके बारे में पढ़ रहे होते? नहीं पढ़ रहे होते। आगे देखिएगा, जो भी है तो इस प्रकार से ये पूरा खत्म होता है। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर ध्यान दीजिएगा। हाँ, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु इसमें नहीं है, क्योंकि एक तरह से ये नाटक है और पूरा का पूरा बात आप लोग देखे समझ में आ गया था। ठीक है, अब बाकी पाठ परिचय से भास जी के बारे में, कर्णभार के बारे में, महाभारत के बारे में हम लोग जानिए गए। अब आगे ऑब्जेक्टिव में वो सारे चीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखें। 1 नंबर, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। ध्यान से सुनिएगा, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर, कर्ण वास्तव में एक महान दानवीर था। वह यह भली भांति जानता था कि श्री कृष्ण की युक्ति से इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर उससे उसके रक्षक कवच और कुंडल मांग रहे हैं। यानी वो जान चुके थे कि जो शक्र यानी इंद्र जो आए हैं वो जरूर माने वो वेश धर कर ही आए हैं और मेरे कवच और कुंडल के लिए ही आए हैं। इसके बावजूद उसने तनिक भी संकोच किए बिना सहर्ष अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। इससे उसकी त्याग भावना, दानशीलता और उच्च चरित्र का परिचय मिलता है। दानवीर कर्ण, चूंकि वो ब्राह्मण रूप धर के आए थे, वो इंद्र को थोड़े दिए, वो तो ब्राह्मण को न दिए। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है, कणस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता बताई। यानी दान का क्या महत्व है, ध्यान से सुनिएगा। कणस्य दान वीरता पाठ के अनुसार मानव जीवन में दान का अत्यधिक महत्व है। दान वह श्रेष्ठ मानवीय गुण है जो मनुष्य को यश और अमरत्व प्रदान करता है। पाठ में कर्ण का उदाहरण देकर यह बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वार्थ त्याग कर दान करता है वही युगों युगों तक स्मरणीय बनता है। कर्ण अपने प्राण रक्षक कवच और कुंडल तक दान दे देता है, इसलिए आज भी वह दानवीर के रूप में श्रद्धेय और यशस्वी है। यानी दानवीर कर्ण के रूप में उसे हम आज भी जान रहे हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कणस्य दान वीरता पाठ के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण करें। यानी कर्ण के चरित्र के बारे में बताएं 6 वाक्य में। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। दानवीर कर्ण की चारित्रिक विशेषताएं अधोलिखित यानी कि यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। कुंती पुत्र कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था। जी हाँ, उसने सच्ची मित्रता का परिचय दिया। किसके साथ? कौरवों में कौन था बताइए तो, जिसके साथ इन्होंने सच्ची मित्रता का परिचय दिया था। हाँ, तो मित्रता कौन थे, मित्र कौन थे? दुर्योधन ने अपनाया था, याद रखिएगा। वह बहुत बड़ा दानी था, यानी कर्ण बहुत बड़ा दानी था। कर्ण सब कुछ जानते हुए भी अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिया था। वह अति स्वाभिमानी और अटल विश्वासी व्यक्ति था। कौन? कर्ण। कर्ण अत्यंत दृढ़ प्रतिज्ञ और धुन का पक्का था, यानी बात का पक्का था, याद रखिएगा। जो बोल दिया सो बोल दिया। आगे देखिएगा, अगला है, कणस्य दान वीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? सुनिएगा, कणस्य दान वीरता पाठ के नाटककार भास हैं। कर्ण सूर्य देव का पुत्र था। कुंती पुत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कर्ण सूर्य देव का पुत्र था। उसने इंद्र को दान में अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल प्रदान किए, यानी दे दिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कणस्य दान वीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। ध्यान दीजिएगा, इंद्र की निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताएं थी। सुनिएगा, इंद्र अत्यंत चतुर और कूटनीतिज्ञ था। वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छल और कपट का सहारा लेता है। वह वाक्पटु और अपनी वाणी से वाक्पटु था। वाक्पटु का मतलब अपनी वाणी से किसी को भी प्रभावित कर सकने वाला व्यक्ति। सुनिएगा, वह अपनी वाणी से कर्ण को प्रभावित करता है। वह स्वार्थी प्रवृत्ति का था, क्योंकि उसने अपने पुत्र अर्जुन को इंद्र पुत्र कहा जाता है, सुनिएगा, रक्षा के लिए कर्ण से कवच और कुंडल छल पूर्वक प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ये कवच और कुंडल कर्ण के पास है तब तक इसे कोई भी नहीं हरा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? ध्यान दीजिएगा। तो कर्ण के कवच और कुंडल जन्मजात थे, यानी जन्म से उन्हें वरदान में मिले थे और उसके शरीर से जुड़े हुए थे। जब तक ये उसके पास रहते हैं तब तक उनकी मृत्यु संभव नहीं थी, कोई भी उन्हें नहीं मार सकता था। आगे देखिएगा,
कर्ण के प्रणाम करने पर शक्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? आगे देखिएगा सर। शक्र यानी इंद्र कर्ण से उसके कवच और कुंडल प्राप्त करना चाहते थे। यदि वे कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते तो उसकी मृत्यु असंभव हो जाती, यानी मृत्यु होती ही नहीं। आगे देखिएगा, दूसरी ओर आशीर्वाद न देने पर वे उन्हें मूर्ख समझे जाते हैं, इसलिए दुविधा में पड़कर शक्र ने दीर्घायु का आशीर्वाद न देकर कर्ण के यश और प्रतिष्ठा की प्रशंसा का आशीर्वाद दे दिया। ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी तथा क्यों मांगी? ध्यान से सुनिएगा। तो शक्र यानी इंद्र ने कर्ण से उसके जन्मजात कवच और कुंडल की बड़ी भिक्षा मांगी। इसका कारण यह था कि कवच कुंडल रहते हुए भी कर्ण को युद्ध में पराजित करना असंभव था। पांडवों की विजय सुनिश्चित करने के लिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण की दानवीरता का लाभ उठाया। याद रखिएगा। तो उसी समय से कर्ण जो था वो दानवीर कर्ण कहलाने लगा। ठीक है, चलिए अब एक एक ऑब्जेक्टिव पे सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, और यदि आपको किसी का आंसर पता हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, बताइए। ठीक है, चलिए। लिखा गया है बाबू, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो कहाँ से संकलित है बताइए? तो महाभारत से संकलित है। हाँ, महाभारत से ही संकलित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? भास जी हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही जी, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो ऊपर बताया गया था नाटक है, और साथ ही संवादात्मक पाठ के अंतर्गत आया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? तो भास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है? ऊपर पता चला था 13 है, 13 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भो कर्ण यानी हे कर्ण, महतरा भिक्षा याचे, मुझे भिक्षा चाहिए, मुझे भिक्षा दो, किसका कथन है? तो किन्होंने कहा था? तो याद रखिएगा, ये शक्र ने कहा था, अर्थात इंद्र ने कहा था। वाजीन शब्द का अर्थ क्या है? तो वाजीन शब्द का अर्थ है घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में अभिया अभिया मत कहो, यानी जब वो बोले थे अपना सर काट के देता हूं, तो मत कहो किसकी युक्ति है? तो शक्र यानी इंद्र की युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ देखिए, सुबद्ध मूला पादपा निपतंती, यानी अच्छे मजबूत जड़ों वाले वृक्ष भी गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं, किन्होंने कहा था? तो ये कर्ण ने कहा था। अच्छा ना, क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन है, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा होगा? यानी यहाँ पर क्या रखा जाए कि ये प्रश्न बन जाए? तो याद रखिएगा, सुबद्ध मूला पादपा निपतंती है ना, तो यहाँ पर इनमें से के रखने पर, यानी सुबद्ध मूला के निपतंती, याद रखिएगा, ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, वारणा पद का अर्थ क्या है? तो वारणा का मतलब हाथी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? सर्वप्रथम क्या? तो गाय, अलंकार और गाय, याद आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, सूर्यपुत्र कौन है? तो सूर्यपुत्र कर्ण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? तो कर्ण कौरवों के पक्ष में था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, और कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। अगला है, शक्र यानी जो इंद्रदेव हैं किस वेश में प्रवेश करता है? किस वेश में प्रवेश करते हैं? तो ब्राह्मण का वेश रख के आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? किसने? इंद्र ने ले लिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, न दातव्यम, यह उक्ति किनकी है? मत दीजिए, किन्होंने कहा था? शल्य ने कहा था, याद रखिएगा, जो रथ को खींच रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? शक्र यानी इंद्रदेव प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? इंद्र को देता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्ण किस देश का राजा था? तो याद रखिएगा, अपने बिहार, जो कि मगध था उस समय, और ये अभी वर्तमान समय में भागलपुर क्षेत्र, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा। मगध के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्ण किसको नमस्कार करता है? तो कर्ण
इंद्रदेव को नमस्कार करता है, यानी शक्र को नमस्कार करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंती पुत्र कौन है, तो कुंती पुत्र कर्ण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ देखिए, भवंत महमेव नमस्कारोमि, यानी नमस्कार कौन करता है, यानी आपको मैं नमस्कार करता हूँ, कौन करता है, भगवान आपको मैं नमस्कार करता हूँ, ये कर्ण ने कहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो अर्जुन की सहायता के लिए किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंगराज किसे कहा गया है, तो अंगराज कर्ण को कहा गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेछामी नेछामी मत दीजिए मत दीजिए, किसने बार बार कहा था, तो याद रखिएगा ये बात कहा था, नेछामी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, शक्र ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, तो ढेर सारा सोना, पर्याप्त सोना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, किस ग्रंथ, तो कर्ण भार से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू, शिक्षा क्षयम गच्छन्ति डैश 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 काल पर्यायात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी शिक्षा भी समय आते, माने समय जब आता है उसका तो क्या काल आते आते शिक्षा भी खत्म हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा पाठ कंप्लीट होता है। तो खूब बढ़िया से पाठ का रिवीजन कर लीजिए लो, याद कर लीजिए लो, और क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, पाठ परिचय लिख लीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।